कल्पना कीजिए, जिस सांप को आपने पाल पोस कर दूध पिलाकर बड़ा किया हो ताकि वह दुश्मन को डसे, अचानक मुड़कर आपके ही गले पड़ने लग जाए और आपको ही डसने लग जाए तो कैसा होगा। ये थोड़ा फिल्म स्टाइल जैसा लगता है ना दोस्तों, लेकिन फरवरी 2026 में यही हकीकत बन चुका है। इस्लामाबाद की गैरिसन में आज सन्नाटा है दोस्तों। पाकिस्तान की सबसे पावरफुल जनरल के सामने टेबल पर सैटेलाइट की इमेजेस बहुत सारी पड़ी हुई, बिखरी पड़ी हुई है। काबुल की सड़कें, तालिबान के हथियार और टीटीपी के ठिकाने। आज पाकिस्तान अपनी ही बनाई हुई फौज के चंगुल में फंस चुका है दोस्तों, और ऐसा ही नजर आता है। ये बात शुरू होती है 27 फरवरी 2026। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक ऐसा बयान देते हैं जिससे पूरी दुनिया में सन्नाटा फैल जाता है। उन्होंने कहा, हमारा सब्र अब टूट रहा है, अब हमारे पास एक खुली जंग की चुनौती है। लोग चौंक जाते हैं और सबको लगता है शायद भारत के साथ युद्ध की तैयारी हो रही है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये कहानी जो है तालिबान के खिलाफ थी, जिसे पाकिस्तान ने खुद पैदा किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक कठपुतली अपने मालिक के खिलाफ कैसे खड़ी हो गई और कैसे उतर आई दोस्तों। इस खूनी खेल का अंजाम क्या होने वाला था। अब शुरू होती है समझने वाली बात कि अफगानिस्तान के जो तालिबानी हैं वह पाकिस्तान के साथ गठबंधन में पहले से थे। पाकिस्तान ने ऐसे सांपों को पालकर बड़ा किया जो कि भारत के लिए एक आतंकवादी गतिविधियों का एक गढ़ बनता जा रहा था। बात शुरू होती है 1994 से। अफगानिस्तान की धूल भरी सड़कें, एक काफिला चल रहा है। इसमें आईएसआई के अफसर और एक शख्स सामने बैठा था। नाम है उसका मुल्ला उमर। मुल्ला उमर एक छोटी सी मदरसा चलाने वाला शख्स था, लेकिन पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के पास उसके लिए एक बड़ा प्लान था। स्ट्रैटेजी डेप्थ थी। पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार उसके इशारों पर बने ताकि भारत के खिलाफ एक सुरक्षित ठिकाना मिल सके। ये ठिकाना आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग का हो सकता था, आतंकवादियों को रहने का लिए हो सकता था। ये सारी तैयारी पाकिस्तान के द्वारा की जा रही थी। पाकिस्तान ने तालिबान को पैसा दिया, हथियार दिए और ट्रेनिंग भी दी। नतीजा सिर्फ 2 साल के अंदर 1996 आते आते तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। सोचो, 2 साल के अंदर अंदर 1996 आते आते काबुल पर कब्जा कर लिया। तब पाकिस्तान उन चुनिंदा देशों में था जिन्होंने तालिबान की कट्टरपंथी सरकार को सबसे पहले मान्यता दी। लेकिन सन 2001 में जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होता है तो सारी कहानी बदल जाती है दोस्तों। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने तो अमेरिका का साथ दिया, लेकिन पर्दे के पीछे तालिबान को सेफ रास्ता दिया दोस्तों। ये डबल गेम लगभग 20 साल तक चला। जब पाकिस्तान 2021 में अमेरिका और अफगानिस्तान, मतलब अमेरिका जब पाकिस्तान के अंतर्गत था, यह छोड़कर अमेरिका पाकिस्तान से जाता है तो पाकिस्तान में जीत का जश्न मनाया जाता है, क्योंकि वहां पर 20 साल तक लगभग अमेरिका जो है अपनी सेना बिठाए हुए था। वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय इमरान खान थे। उन्होंने अफगानों से कहा कि ये आपकी गुलामी जंजीर है जिसे आप लोगों ने तोड़ दी है। सोचो, पाकिस्तान को लगा उनके प्यादे वापस गद्दी पर बैठ गए हैं। पाकिस्तान ऐसा सोचने लगा और आगे उन्होंने एक भूमिका तैयार की। असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। वो भूल गए जिस आग को आप एक दूसरे के घर जलाने के लिए यूज करते हैं, हवा बदलते ही आपके घरिंदों को कब जलाकर राख कर दे, ये सबको पता होता है दोस्तों। यहीं पर एंट्री होती है टीटीपी, कहने का मतलब तारीके तालिबान पाकिस्तान की, जिसे हम पाकिस्तान का तालिबान भी कहते हैं। वही लोग हैं जो कि आईएसआई के मदरसों में पले बढ़े, लेकिन आज मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकना और यहाँ शरिया कानून को लागू करना। शरिया कानून क्या होता है? तो शरिया कानून के अंतर्गत जितनी भी इस्लाम में चीजें बताई गई है उन्हीं चीजों को जनता पर थोपना होता है। मतलब ये वो कट्टरपंथी हैं जो कि एक धर्म के हिसाब से देश को चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ कहानी सबसे ज्यादा डरावनी तब हो जाती है जब
जब दिसंबर 2014 का वो काला दिन याद कीजिए जब पेशावर आर्मी स्कूल पर सुबह 10 बजे बच्चे अपनी क्लास में पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे सवाल कर रहे थे और कुछ टिफिन की बातें कर रहे थे, और तभी गोलियों की आवाज सुनाई देती है और तड़ 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 आवाज आते ही लगभग 132 बच्चे की मौत हो जाती है। सिर्फ 8 से 18 साल की बच्चियां इसमें अपनी जान गंवा देती है। आज 2026 हालात और भी बदतर होते गए हैं। 2024 में जहां करीब 2200 लोग आतंकी हमले में मारे गए थे, आज 2025 आते आते यह आंकड़ा लगभग 4000 पार पहुंच चुका है, लगभग डबल। पाकिस्तान की चीफ आर्मी आसिर मुनीर के लिए टीटीपी एक सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले तालिबान से क्यों लड़ रहा है? बात यहीं पर आती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले तालिबान से क्यों लड़ रहा है, क्योंकि आपको मालूम है जब किसी सांप को आप दूध पिलाते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं ताकि वह आपके दुश्मन को डसे, वही सांप आप पर फन उठाकर देखने लग जाए, वह सांप एक टीटीपी है, अफगानिस्तान तालिबान। असल में एक ही सिक्के के दो पहलू है दोस्तों। अफगान तालिबान ने टीटीपी को अपनी जमीन पर पनाह दे रखी थी, जैसे कभी पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को एक सेफ जगह तालिबान के कब्जे में पाकिस्तान की जगह पर स्थापित करके रखा था। पाकिस्तान कहता है टीटीपी को रोको, तालिबान जवाब देता है हम इसे नहीं रोक सकते। अब तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान और अफगानिस्तानी तालिबान अगर दोनों मिलकर भी चाहे तो अफगानिस्तानी तालिबान इसे नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो अफगानिस्तान में आईएसआई खारगोशन एक ऐसा लड़ाकू है, एक आतंकी संगठन है जो वहां पर जनता के लिए एक कट्टरपंथी इस्लामिक रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है, जो फुल स्केल वॉर का रूप ले सकता है अगर ऐसा अफगानिस्तान तालिबान ऐसा करता है। फरवरी 2026 के आखिरी 2 हफ्ते में जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। टीटीपी ने एक बॉर्डर चेक पोस्ट पर हमला कर दिया, जिसमें एक मासूम बच्चे और 11 जवान की मौत हो जाती है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की, पहली बार पाकिस्तान तालिबान के आमने सामने हो गया। सबसे बड़ा हमला कांधार पर जो हुआ, जो कि आज पाकिस्तान और जहां की वहां की आवाम है वह खुद ही नहीं समझ पा रही है। जहां उनका एक सुप्रीम लीडर हिबतुल्ला अखुरदरजहां रहता था, वहीं पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और जैसे ही उन्हें निपटाया, सबका एक ही इंडिकेशन था कि अब पाकिस्तानी तालिबान का खात्मा, हम तुम्हारे घर में घुसकर ही मारेंगे, ऐसा मैसेज दिया। लेकिन इस जंग की सबसे काली तारीख थी 16 मार्च को, जब यह पाकिस्तानी तालिबान की तरफ एयर स्ट्राइक कर रहे थे। उसी समय अफगानिस्तानी तालिबान एक्टिव हो जाते हैं। 16 मार्च काबुल के ओमिड एक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर पाकिस्तान की मिसाइल जाकर गिरती है। रमजान का महीना था दोस्तों, लोग इलाज करवा रहे थे और देखते ही देखते वो पूरा का पूरा हॉस्पिटल मलबे में बदल जाता है। अस्पताल के बड़े बेड, दवाइयां, मासूमें चीखें, इंटरनेट पर मौजूद इस वीडियो ने पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया। अब सवाल यह है कि जंग को जीतना कौन है, जंग को जीत कौन सकता है? हकीकत है यह है कि कोई नहीं जीत सकता। पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है, ताकतवर सेना है, लेकिन तालिबान के पास वो गोरिल्ला महारत हासिल है जिसने सोवियत संघ और अमेरिका जैसी सुपर पावर को धूल चटा कर रख दिया है। अब तालिबान और पाकिस्तान आमने सामने होकर खड़े हो गए हैं। पर सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा किया था, आज वही तालिबान भारत के साथ बड़े बड़े ट्रेड डील एग्रीमेंट कर रहा है। भारतीय कंपनियां वहां पर सड़कें, डेम और यानी कि स्ट्रैटेजिक डेप्थ्स के साथ पाकिस्तान की कमर तोड़ रही है। अब आपको ऐसा लगता है वो आज उनके लिए डेथ ट्रैप बन चुका है, जो जिन्होंने इनको पाल कर तैयार किया था। सोचिए, जो आग पाकिस्तान ने दूसरे के लिए लगाई थी, आज उसी में वो झुलस रहा है। इस बीच पीस रहा है पाकिस्तान।
यहां पर एक गलती पाकिस्तान से हो जाती है, क्या पाकिस्तान उस आग को बुझा पाएगा? उसने जो खुद हवा दी है इसे, ये जंग पूरे इलाके को तबाह कर रही है। आपको क्या लगता है? आपकी राय में बिल्कुल कमेंट करके बताएं। अगर आप तालिबान की पूरी सियासत समझते हैं तो दाईं और जो आपके सामने सब्सक्राइब बटन है उसे जरूर दबाएं और अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।